हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ को। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो आप लोगों ने। पहला नंबर एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसेस आयंस इज कॉल्ड। भाई क्रिस्टल लेटिस बनाने के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है? वो क्रिस्टल फॉर्म करती है तो उसकी वजह से क्रिस्टल को क्या कहते हैं? क्रिस्टल, लेटाइस क्रिस्टल। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लेटिस एनर्जी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विद दिस बिहेवियर इट इज सेड टू बी। डायमंड नहीं करता, ओनली ग्रेफाइट करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर। क्यों करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से। तो इन प्रॉपर्टीज को कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। ये एक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है किसकी? ग्रेफाइट की। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। NaCl MgO आर आइसोमॉर्फियस। आइसोमॉर्फियस सॉलिड किसे कहते हैं? वो तमाम मॉलिक्यूल्स वो तमाम सॉलिड्स जिनकी शेप आपस में ज्योमेट्रिकल शेप सेम हो। तो इसकी वजह से इसका जो जवाब आ जाता है वो है सी, ज्योमेट्रिकल शेप्स। दैट टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। वो टेम्परेचर जहाँ पर दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करें। ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, किसकी? क्रिस्टलिन फॉर्म होती है। तो वो क्या टेम्परेचर होता है जिस पर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं? वो होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिट कर रही होती है एक फॉर्म दूसरे के अंदर। डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ। डायमंड क्या है भाई? डायमंड है कोवेलेंट सॉलिड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लगा हुआ है उसके अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड है? इनके बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन कौन सी पाई जाती हैं? आइस जैसा कि पता है H2O है, H2O के बिटवीन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफ ऑल थ्री एक्सेस इन यूनिट सेल आर डिफरेंट लेंथ, A इज नॉट इक्वल टू K। क्या कह रहा है MCQ नंबर 7? A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन तीनों के बिटवीन जो एंगल थीटा है वो है 90 डिग्री का। तो भाई ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा बेटा? आपने पढ़ा होगा यूनिट सेल वाले के अंदर, वो कहलाएगा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ठीक है। 8वां नंबर MCQ, इन NaCl ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय क्लोरीन आयंस इन नंबर। एक Na कितने Cl आयन के जो है सराउंडिंग के अंदर होता है? 6 के अंदर होता है। आपने NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लेटिस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। अब कितने क्लोरीन, एक क्लोरीन कितने Na के जो है घिरावा होता है, अंडर कंसिडरेशन होता है? वो होता है 6 के। वो भी 6 होता है, वो भी 6 होता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एलम, गिलास, प्लास्टिक, रबड़। आपको पता है गिलास बिल्कुल नहीं होता, लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। रबड़ बिल्कुल नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता, एलम होता है। एलम साल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा। ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ। एक यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का किसके ऊपर मुश्तमिल होता है मेरे बेटा? 4 क्लोरीन आयन पर, 4 Na आयन पर। ठीक है, हमने पढ़ा था इसको NaCl के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वो आएगा सी। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।